ओके तिवारी भाई, इतनी बातें हो चुकी है इस टॉपिक को लेकर इन माय आइज, क्योंकि हमने MS धोनी का पूरा करियर देखा फ्रॉम 2004. सही बात है. दिस इज वन ऑफ दोज सिचुएशंस वेयर आई वोंट पास एनी कमेंट आउट ऑफ रिस्पेक्ट. सेम एंड दिस मुझे किसी ने पूछा था ये अभी हमारे ना जियो स्टार में आते हैं वो हमारे सोशल मीडिया टीम वाले कि ये करना है, एंड आई सेड नहीं कह सकता यार. Yeah. कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये अगेन दिस इज समथिंग जिसपे ना मैंने कुछ दिन पहले एक कंटेंट बनाया था कि एक पूरी जनरेशन के लिए ये लेगेसी नहीं हो सकती महेंद्र सिंह धोनी की. यार आपने और मैंने, जैसा आपने कहा 2004 से देखा है, हमने वो दौर देखा है जब MS धोनी जब तक ग्राउंड पे होता था ना, आपको मुझे ये विश्वास होता था कि भाई कुछ भी सिचुएशन हो गेम में ये पलट देगा. जब तक धोनी है तब तक मैच है. विश्वास उसकी लेगेसी है, विश्वास उसकी विरासत है. ये विरासत थोड़ी हो सकती है महेंद्र सिंह धोनी की. एंड अगेन इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स जो हमें याद दिलानी पड़ेंगी लोगों को. ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, जिस तरह की खुशी मुझे फील हुई थी 2007 में और 2011 में, they probably two of the happiest moments of my life. Oh yes, 100%, 100%. मतलब मेरे पूरे ह्यूमन जर्नी में इतनी खुशी फील नहीं हुई. नहीं हुई. हाँ, मतलब मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं है, so maybe that will break it, but up till I should now actually say मेरी शादी हो गई है तो मेरी शादी हो जाना था. but because of those two moments, Yeah, no, I don't very wanna very comment. happy. Yeah. no, और इनकी जो भी branding, image, it's all going to be the same. I'm always going to remember the Dhoni who won us the World Cup. Oh yes, 100%. बट मैं एक नई जनरेशन के लिए कह रहा हूँ. अब आप सोचो कई ऐसे बच्चे हैं जो 2015-16 में पैदा हुए, वो अभी 8 साल के हैं, अब उन्होंने उनका पहला या दूसरा IPL है. वो ऐसे देख रहे हैं धोनी को, and they will look at people like you and me. What's the hype about this guy, man? Look at Vaibhav Suryavanshi. Isn't he better? And yeah, Vaibhav Suryavanshi is promising. बट ये जादूगर है. इसने जादू किए हैं मैदान पे. एज कैप्टन, एज बैटर. 2016 का T20 वर्ल्ड कप, वो बांग्लादेश वाला गेम याद है आपको, जिसमें एंड में भाग के रन आउट किया. CSK की बातें नहीं हुई है इस पॉडकास्ट में. उतनी नहीं हुई है. हाँ जी. इस सीजन था भी नहीं उतना बात करने के लिए. तो क्या फील होता है ये देखकर? I kind of feel bad for the fan base. I do as well. They're some of the most passionate fan bases, man. Look at that, yeah. जो लेगेसी है उनकी, और ये भी बहुत आवाज करते हैं यार. ये देखो ना, ये लेगेसी है. मैंने यही तो कहा आपसे कि उनका विश्वास था कि कहीं से भी पलट देगा ये आदमी गेम. और अब जब वो नहीं हो पा रहा है, बड़ा दुख है, बड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना है इस बात को. उस सुप्रीमेसी, उस डोमिनेंस को जाते देखना, अपने हाथ से छूटते देखना आसान नहीं होता है. बट यूड होप दे कम बैक. अच्छा कोर बनाया है अगले सीजन के लिए. अगर धोनी रिटायर करेंगे, who will be the next wicket keeper? उर्विल पटेल बहुत अच्छे विकेट कीपर बैटर है उनकी टीम में, और इस सीजन खिला दिया है उनको. तो इसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया है उन्होंने नेट्स में, जिस तरीके की कीपिंग की है, जिस तरीके की बैटिंग की है. सो यू नो, मैंने अभिषेक नायर को पूछा था इसी शो पर कि इफ यू हैड अ बैड ऑक्शन, तो फिर अगले 2-3 सालों में आप रिकवर कर सकते हो क्या? अगले साल आप रिकवर कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, इट इज पॉसिबल टू गो एंड गेट द पीसेस दैट यू आर मिसिंग. इज दैट ट्रू? मेगा ऑक्शन के बाद, आई मीन, एंड ऑफ कोर्स अभिषेक नायर वुड नो बेटर बिकॉज ही वर्क्स विद इन सिस्टम्स, मगर मेगा ऑक्शन के बाद थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अगले साल उतने रिलीजेस होते नहीं है हर टीम से. स्पेशली इंडियन, आप बनाओगे तो इंडियन कोर ही ना, और इंडियन कोर रिलीज नहीं करती कोई भी टीम अपने अच्छे इंडियन प्लेयर्स को. एक काम जो अच्छा हुआ है CSK के लिए इस सीजन वो ये कि मात्रे, उर्विल पटेल जैसे रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस आ गए हैं. दे आर हियर टू स्टे. अच्छे परफॉर्मेंसेस किए, तो वो उतने बड़े हेडेक्स नहीं होंगे उस मेगा ऑक्शन में जाकर. और क्योंकि आई थिंक बहुत सारे रिलीजेस आने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स से इस सीजन के एंड में. It'll happen. तो पर्स बहुत बड़ी होगी उस मिनी ऑक्शन में जाते हुए, तो they'll go for some players that they want. कौन आएगा अगले साल मिनी ऑक्शन में? कैमरन ग्रीन आएंगे, एक ऑस्ट्रेलिया के. हैरी ब्रुक को तो बैन कर दिया है, तो वो तो नहीं आ रहा अभी, because he pulled out. He pulled out very late, and you don't do that. It's unfair on the teams यार. वो सारी प्लानिंग करते हैं, आपको लेते हैं, आप अपना नाम ही मत दीजिए. तो हैरी ब्रुक्स नॉट कमिंग, बट कैमरन ग्रीन इज वन प्लेयर जिस पे नजर हो सकती है उनकी. एन ओवरसीज ऑलराउंडर, बट कैमरन ग्रीन थोड़े इंजरी प्रोन है. लेट्स सी, इट्स सरप्राइज अस, 100%.